हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MA इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 NCERT की अध्याय नंबर 1 जिसकी प्रश्नावली है 1.4। 1.4 का सारी क्वेश्चन को हल करेंगे और पूरी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे समझेंगे। क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन को कितनों रट जाओ, आंसर कितनों रट जाओ, कोई काम का आने वाला नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया हो आप उसे हल कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम वीडियो शुरू करने से पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है। क्वेश्चन में दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, यानी बोल रहा है कि बिना भाग दिए आपको बताना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यहाँ दो बात आती है, शांत और अशांत। पहली बात है शांत और दूसरी बात है अशांत। शांत कहने का मतलब है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में जब आ जाएगा तो क्या होगा, ये शांत होगा, ये शांत हो जाएगा। यानी एक जगह 2 और दूसरा जगह 5 आ रहा है। पावर का कोई ये नहीं है, पावर कितनों भी आ सकता है। पावर यानी m बराबर 0 भी आ सकता है, m बराबर 1 भी आ सकता है, m बराबर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, यानी कुछ भी आ सकता है। इसको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है ना, 2 और एक जगह 5, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है शांत के लिए। और अशांत कहने का मतलब है कुछ भी नंबर रहे, 2 का पावर m भी रह सकता है, 5 का पावर n भी रहेगा, 7 का पावर m रहेगा, 9 का पावर n रहेगा, 8 का पावर क्या रहेगा, 8 का पावर 3 रहे, 8 का पावर n रहेगा। यानी ये नंबर भी है, 2 का पावर m और 5 का पावर n भी है, लेकिन इनके साथ दूसरा नंबर भी आ गया है। तो ऐसे नंबर जब आ जाए, ऐसा कंडीशन जब हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। ऐसा कंडीशन में क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। और एक बात और, अगर कहीं आ सकता है 2 का पावर m आ गया और बाकी कुछ आया ही नहीं, तो वैसा में से क्या होगा, 2 का पावर m आ गया है, क्या है, एक को फॉलो कर रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है, यानी कोई नंबर है ही, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और फिर बाकी बात, m का पावर n आ गया, n का मान कुछ भी रह सकता है, ये बात मायने नहीं रखता। और कुछ भी नहीं है, 5 का पावर n आ गया, लेकिन यहाँ क्या है, 2 का पावर m और 5 का पावर n, यानी इन दोनों में से कोई एक भी आ जाए और बाकी कोई नंबर नहीं आए तो उसे भी हम शांत कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। अब समझ में आ गई। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। कहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इसमें से कौन शांत दशमलव है और कौन सा अशांत आवर्ती दशमलव है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, दिया गया है 13/3125। अब यहाँ बात आती है कि सर Q का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। Q का नंबर को गुणनखंड करेंगे। Q बराबर कितना है, Q बराबर कितना है, 3125। Q बराबर 3125 है, तो हम क्या करेंगे, 3125 को गुणनखंड करेंगे और हम ये पता करेंगे कि 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में है या नहीं है। अगर इस रूप में है तो शांत है और इस रूप में नहीं है तो अशांत है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करेंगे, हल करेंगे। बोला बिना
विभाजन किए, लंबा प्रक्रिया किए बता देना है आपको शॉर्ट में। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, साइड में हम लिख लेंगे। एक तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले कौन सा नंबर से लगाएंगे, सबसे छोटा नंबर 2 से लगाते हैं। 2 से कट रहा है तो ठीक है, और नहीं कट रहा है तो 3 से लगाएंगे। 3 से भी नहीं कट रहा, 4 से, 4 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। 3125 है तो ये 2 से कटेगा नहीं, 2 दूनी 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 11, 5 ही नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ये 5 है, 5 का पहाड़ा में ये 5 आता, 3 का पहाड़ा में आता नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना 6 बार में कटेगा, 6 25 30, 1 बचा, 2 हो गया 11, 1 और 2 कितना हो गया 12, 12 तो 5 दूनी कितना होगा 10 होगा, बचेगा कितना 2, 2 और 5, 2 पर 5 कितना 25 हो जाएगा। 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा 25। फिर हम इसको भाग देंगे कैंसल नंबर से, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 बटा 5 दूनी 10, 2 बचा, फिर 5 में कितना हो गया 25 कट गया। फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर 5 से ही भाग देंगे। 5 से भाग दे रहे हैं तो फिर इससे नीचे नंबर से भाग देना नहीं है, गुणन नहीं भाग देना है। इससे बड़ा नंबर से भाग देंगे, छोटा नंबर से नहीं देंगे। तो 5 से कट जा रहा है तो 5 से देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा, 2 और 5 ये कितना 25 हो जाएगा। तो 5 बार में 25 कट जा रहा है। फिर हम भाग देंगे 5 से कट जा रहा है तो 5 एक 5 25, तो 5 से भी भाग देंगे तो 5 एकम 5 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे जैसे p बराबर जितना दिया है उतना लिख देंगे, सिर्फ हमको गुणनखंड करना, ठीक है। तो कितना आया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिखेंगे, 13 का 13 लिखेंगे। और 5 कितना बार है, 5 नजर, सिर्फ 5 ही नजर आ रहा है तो 5 नजर आया तो 5 हम लिख लिए। अब 5 कितना बार है उसको हम काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 5 का पावर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। 5 का पावर कितना लिखे 5 लिखे, यानी ये क्या है, यानी 5 का पावर m, यानी 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में आ जा रहा है। चूंकि 5 का पावर n के रूप में आ गया है लेकिन 2 का पावर m नहीं है, तो बता दिए थे कि दोनों में से कोई एक नंबर भी सिर्फ अकेला आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां शांत दशमलव प्रसार। हल का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का है। क्या है, 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का है। तो क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। ये हो गया आंसर। चलिए अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। कितना दिया है 17/8। चलिए हम दूसरी क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कितना है 17/8। 17/8 दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर। तो चलिए क्या करते हैं, 8 को क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। 8 को क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। कौन सा नंबर से कटेगा, 2 से कट जा रहा है 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में कट जा रहा है। तो कितना आया, लिखेंगे 17/8 को गुणनखंड कितना बार में किए 2 गुना 2 कितना, इसको हम लिख सकते हैं 17/2 पर पावर कितना 3, कितना 2 कितना बार आया 3, तो 2 का पावर 3 लिख दिए। यानी क्या आ गया, यानी 2 का पावर 3 आ गया, यानी 2 का पावर m के रूप का आ गया है। तो ये क्या है, शांत है, लिखेंगे इसलिए लिखेंगे, इसलिए शांत दशमलव
प्रसार, क्योंकि हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का है, रूप का है, यही लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कितना है 64/455 लिख लिए। इसको क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हर को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। लास्ट में कितना 5 नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 से ही शुरू करते हैं। कितना में कटेगा 9 5 45 और 5 एकम 5, कितना में 91 आ गया। 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 का पहाड़ा में आता है 13 7 91, 7 बार में यानी 13 बार में आ जा रहा है, तो 13 बार में कट गया। अब 13 कोई भी नंबर से नहीं आएगा, सिर्फ 13 सही आएगा। 13 एकम 13 हो गया। गुणनखंड कर लिए। अब वही क्या करेंगे, वही प्रोसेस, वही नियम को क्या करेंगे, उसी तरह हल करेंगे। 64 बटे कितना है 455 को गुणनखंड किए तो कितना है 5 7 13, तो लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13, ये लिखें। अब हम क्या करेंगे, 5 7 13 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 64 का 64 लिखेंगे। 5 कितना बार है, 1 बार है, तो 5 का पावर 1 लिखेंगे। 7 कितना बार है, 7 भी 1 ही बार है। 13 कितना बार है, 13 भी 1 ही बार है। हम देख रहे हैं कि ये क्या 5 का पावर 1 है, 5 आ रहा है लेकिन 2 नहीं है, और कितना है 7 भी है और 13 भी है। तो हम क्या बताए थे, 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में अगर आ जाता है तो वो क्या है, शांत रहेगा। उसके अलावा उसके साथ साथ कोई दूसरा नंबर भी आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अशांत में बदल जाता है। तो हम लिखेंगे, इसलिए हर का लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13 है, और इससे 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है, तो लिखेंगे अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कितना है 15/1600, कितना है 15/1600 है। तो हम वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हर को गुणनखंड करेंगे। हर को गुणनखंड करेंगे, 16 है यानी 2 में कट रहा है, ये 8 बार में 800, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25। अब 25 आ गया। अब 2 से 25 कटेगा नहीं, 3 से कट जा रहा है, नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है,
5 से कट रहा है 5 बार में 25, फिर 5 से भाग देंगे एक बार, कितना एक बार में काट गया 25। लिखेंगे सबसे पहले हल को लिखने नहीं छोड़ना है, हल लिखेंगे 15/1600 को कितना बार लिखे हैं, 2 कितना बार है 2, 1 2 3 4 5 6, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 का पावर लिख देते हैं 6। 2 सिर्फ कितना बार है, 2 यहाँ से यहाँ तक है तो 2 लिख दिए, और 2 का पावर कितना है, 2 कितना बार है 2 6 बार है तो लिख दिए 2 का पावर 6। गुना लिखेंगे, अब यहाँ कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 कितना बार है 5 2 बार है तो 5 का पावर लिख दिए 2। अब यहाँ देखिए 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2 के नजर में आ रहा है, यानी 2 पर पावर m और 5 का पावर n के रूप में है, तो लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड के कितना आया 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2 है, इसलिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है 29/343 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे डॉट देंगे और ये निशान लगाएंगे, वो लिखेंगे 29 बटे लिखेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे 343, ये कितना बार में कटेगा 7 बार में, 7 बार में। तो चलिए कितना कटेगा 7 चौक 28 7 5 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 34 में से 28 को घटा देंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो 6 और 3 कितना 63, तो 9 से 3 कितना हो जाएगा 63, 9 बार में कट गया। अब ये 49 कितना 7 बार में कट जाएगा, ये 37 49, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7, कितना हो गया 7 गुना 7, ये हो गया। अब लिखेंगे 29/7 कितना बार है, तो 7 3 बार है, तो 7 का पावर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, 7 का पावर 3 हो गया। तो ये क्या शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, बताइए नहीं है। क्यों नहीं है कि 2 का पावर m और 5 का पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए क्या है अशांत दशमलव है। तो क्या लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है 7 का पावर 3 है, इसलिए इसे 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है अशांत दशमलव प्रसार है। यही चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 का रूप में 2 दिया है। तो हम अब यहाँ देखिए कि ये जो हर का जो है ना उसको अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया है पहले से, और हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिया है, सिर्फ पहचानना है कि ये किस में होगा, सिर्फ पहचान के क्या करना है लिख देना है। तो ये देखिए 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में कहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड
क्या है 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है। इसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। ये हो गया आपका उत्तर। ये शांत दशमलव प्रसार हो गया, चूंकि 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का दिया है, पहले से गुणनखंड किया था, इसलिए क्या किया हम सिर्फ लिख दिए। यहां आपको सबसे पहले लिखना हल लिखना है। चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कितना है 129 बटे 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7, 7 का पावर 5 दिया है। ये भी क्या किया है गुणनखंड कर दिया गया है। ये भी गुणनखंड किया, सिर्फ पहचान के बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद ये क्या 2 का पावर m और 5 का पावर n है, लेकिन 7 का पावर क्या है 7 का पावर भी दिया है, यानी दूसरा नंबर भी मिला दिया गया है। तो ये क्या शांत में होगा? नहीं होगा, पहले बता दिए थे। तो लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है। इससे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, इसलिए अशांत दशमलव क्या है? अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव प्रसार है। ये हो गया उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन बनाए हैं इनमें से थोड़ा अलग है, लेकिन इनमें से इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे, पूरा आसान तरीके से आसान भाषा में बताएंगे। चलिए 6/15 है, तो 6/15 को क्या करते हैं लिख लेते हैं, हल में लिख लेते हैं। क्या करेंगे 15 को गुणनखंड करेंगे कितना बार में? गुणनखंड तो आप कर ही सकते हो, तो चलिए गुणनखंड करते हैं। 3 से कितना बार? 5 बार में कटेगा, 5 बार में। तो फिर 5 से कितना में कटेगा? 1 बार में कटेगा। तो चलिए हम गुणनखंड में लिख लेते हैं 6/3 गुना 5, यही होगा। 3 गुना 5 है तो 3 गुना 5 हो गया। चलिए देखिए 2 का पावर कितना दिया है? 6/3 का पावर 1 है और गुना 5 का पावर 1 है। तो 5 का पावर है, लेकिन 2 यहाँ 2 नहीं है 3 है, तो ये क्या होगा? शांत होगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 है। इसे 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है? अशांत दशमलव क्या है? प्रसार है।
जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख दिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। 35/50 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 50 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 बार में कितना? 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से करेंगे कितना? 25, और ये फिर 5 बार में 5 है 25, फिर 5 एकम 5। गुणनखंड कर लिए तो लिखेंगे हल। हल लिखेंगे, इसको 35 का 35 लिखेंगे, 50 को किए हैं तो 2 गुना 5 गुना 5, ये हो गया। फिर लिखेंगे 35/2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2। ये किसमें है? किसमें है? 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में दिया है, तो ये क्या होगा? शांत होगा। शांत होगा तो चलिए हम लिख लेते हैं। लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2 है। इसे दो का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। 2